गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, बात को बढ़ा क्यों रहे हो, अब बात बढ़ चुकी है, बात को बढ़ाओ मत। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें बोलने होते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है इलोंगेट द मैटर, जिसका हिंदी मतलब होता है बात को बढ़ाना। गाइस बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज़ होता है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। उसके बाद लिखेंगे इलोंगेट द मैटर, फिर उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। गाइस यहाँ पे जो इलोंगेट है वो मेन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो गाइस इसको और भी बेहतर तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तुम बात को बढ़ा रहे हो, यू आर इलोंगेटिंग द मैटर। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू इलोंगेट द मैटर। बात को बढ़ाओ मत, डोंट इलोंगेट द मैटर। बात को बढ़ा क्यों रहे हो, वाई आर यू इलोंगेटिंग द मैटर। अब बात बढ़ चुकी है, नो मैटर हैज बीन इलोंगेटेड। बात खुद नहीं बढ़ती बल्कि बढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूंगा, इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे, इसी बहाने हम भी चाय पी लेंगे, इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। गैस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है इसी बहाने। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और इनके लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इंग्लिश में जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इसी बहाने या इसी बहाने से या इसी बहाने। तो इन तीनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूंगा, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल। इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल सी योर होम एज वेल, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल सी योर होम एज वेल। इसी बहाने हम भी चाय पी लेंगे, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल आल्सो हैव टी, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल आल्सो हैव टी। इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल गेट टू नाउ ईच अदर, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल गेट टू नाउ ईच अदर। इसी बहाने तुम इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल। तुम्हें आगरा जाना चाहिए था, इसी बहाने तुम ताजमहल भी देख लेते, यू शुड हैव गॉन टू आगरा, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट you would have seen the Taj Mahal as well. You should have gone to Agra, on this pretext you would have seen the Taj Mahal as well. उसने जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया, या फिर उसने जरा सी बात पर हंगामा मचा दिया। यहाँ पर हंगामा खड़ा मत करो या फिर यहाँ पर हंगामा मत मचाओ। अगर उसे पता चल जाएगा तो वह हंगामा खड़ा कर देगा, या फिर अगर उसे पता चल जाएगा तो वह हंगामा मचा देगा। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है चलिए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है कॉजस सीन, जिसका मतलब होता है हंगामा खड़ा कर देना या फिर हंगामा मचा देना। दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बोला जाता है कॉजस सीन, फिर उसके बाद अदर वर्ड। गैस एक और बात बता देना चाहूंगा, जो कॉजस सीन है यहाँ पर जो कॉज है वो एक वर्ब है, वो टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी, जैसा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर हंगामा खड़ा मत करो या फिर यहाँ पर हंगामा मत मचाओ, डोंट कॉज अ सीन हेयर।
अगर उसे पता चल जाएगा तो वह सबके सामने हंगामा खड़ा कर देगा, या फिर अगर उसे पता चल जाएगा तो वह सबके सामने हंगामा मचा देगा। इफ ही कम्स टू नाउ ही विल कॉज अ सीन इन फ्रंट ऑफ ऑल। उसकी गर्लफ्रेंड ने जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने जरा सी बात पर हंगामा मचा दिया। हिज गर्लफ्रेंड कॉस्ट अ सीन ओवर सच अ ट्राइफल्स। वह बात बात पर हंगामा खड़ा कर देती है। सी कॉजेज अ सीन ऑन एवरी सिंगल मैटर। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर हंगामा खड़ा करूं, या फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर हंगामा मचाऊं? डू यू वॉन्ट मी टू कॉज अ सीन हियर? तुम्हें तो हर चीज में कमियां निकालनी है। तुम्हें हर किसी में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते। उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है फाइंड फॉल्ट्स विथ समथिंग या फिर समवन। कहते हैं किसी चीज में या किसी इंसान में कमियां निकालना या फिर कमियां ढूंढना, इसकी बात की जा रही है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फाइंड फॉल्ट्स विथ, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आएगा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी का भी आप जिक्र कर सकते हो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो फाइंड है वो एज अ मैन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते। यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क। यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क। हर किसी के काम में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। You should not find faults with everyone. You should not find faults with everyone. क्या तुम कमियां निकाल रहे थे? Were you finding faults with it? Were you finding faults with it? तुम्हें तो बस हर चीज में कमियां निकालनी आती है। You just know how to find faults with everything. उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। He found faults with my plan. He found faults with my plan. क्या वह हर चीज में कमियां निकालती है? Does she find faults with everything? Does she find faults with everything? बीच बीच में वह उससे मिलती है। बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं। बीच बीच में वह अपनी बात रख रही है। बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में ना जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। गाइस, जैसे कि हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं। बीच बीच में मुझे मत टोको, बीच बीच में हम घूमने जाते हैं, बीच बीच में वह मोबाइल चलाती। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो है इन बिटवीन प्लस कंप्लीट सेंटेंस। अगर आप चाहो तो पहले कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो, उसके बाद में इन बिटवीन। तो गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। बीच बीच में वह उससे मिलती थी। इन बिटवीन सी यूज्ड टू मीट हिम। इन बिटवीन सी यूज्ड टू मीट हिम। बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं। इन बिटवीन वी गो आउट टू ईट आउटसाइड। इन बिटवीन वी गो आउट टू ईट आउटसाइड। बीच बीच में वह अपनी बात रख रही है। इन बिटवीन शी इज कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू। इन बिटवीन शी इज कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू। बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। इन बिटवीन शी रिग्रेट्स हर एक्शन। इन बिटवीन शी रिग्रेट्स हर एक्शन। बीच बीच में वह बहुत बोलती थी। इन बिटवीन शी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट। इन बिटवीन शी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट। बीच बीच में मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। बीच बीच में उसे मत बुलाओ। इन बिटवीन डोंट कॉल हिम। इन बिटवीन डोंट कॉल हिम। बीच बीच में वह मोबाइल चलाती है। इन बिटवीन शी ऑपरेट्स अ मोबाइल। इन बिटवीन शी ऑपरेट्स अ मोबाइल। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until then, take care. Thanks for watching.